हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टुडेज़ नॉलेज सेशन। आज मैं आप लोगों को एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक से रिलेटेड बताने आई हूँ, जो कि इनकम टैक्स का है। अगर आप लोग रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचते हैं और उसमें जो कैपिटल गेन लगता है, उसको अपन कैसे बचा सकते हैं? क्या कंडीशन है बचाने की? और अगर कंडीशन फुलफ़िल नहीं होती है, तो कैसे वो विथड्रॉ हो सकता है एग्ज़ेम्पशन? कैसे टैक्स लगेगा? और इसके अलावा जो अभी नए चेंजेस आए हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगी। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। आइए अपन चालू करते हैं। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए। जैसे आपको आगे की जो एजुकेशनल वीडियो है, वो आपको मिल सके। और जिनने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, उनको मैं धन्यवाद कहती हूँ। थैंक यू। आइए अपन सेक्शन 54 को डिस्कस करते हैं। सेक्शन 54 इनकम टैक्स का सेक्शन, जो कि एग्जेम्पशन से रिलेटेड है। एग्जेम्पशन किस चीज़ से? जो कैपिटल गेन होता है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचने से, उसमें जो एग्जेम्पशन है, एग्जेम्पशन की कंडीशन से रिलेटेड सारी चीज़ें इस सेक्शन से कवर होती हैं। अब कौन सी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, वो अपन बात करेंगे। आपको कितने साल तक उसको होल्ड करना है, वो सारी चीज़ें इस सेक्शन में आपको मिलेंगी। तो जब कोई व्यक्ति रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचता है और दूसरी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है, तो उसको इस सेक्शन के तहत एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिलता है। मतलब कि उसको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। और अगर देना पड़ता है, तो किस अमाउंट में देना पड़ता है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। आइए अपन सबसे पहले कैपिटल एसेट को जानते हैं कि कैपिटल एसेट क्या है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट डिफाइन करता है कैपिटल एसेट क्या है। तो उसमें ये लिखा है कि कोई भी प्रॉपर्टी मूवेबल, इमूवेबल, टैंजिबल, इंटैंजिबल, जो अससी को बिलोंग करती है, भले ही वो उससे बिजनेस से रिलेटेड हो, प्रोफेशन से रिलेटेड हो या नहीं भी हो, उसको कैपिटल एसेट माना जाता है। अब कैपिटल एसेट तो अपन को पता चल गया। अब उसको कितने साल तक होल्ड करना है, क्योंकि होल्डिंग पीरियड के बेसिस पे भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। इनकम टैक्स में दो प्रकार के कैपिटल गेन होते हैं, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किनको माना जाता है? जो जो कैपिटल एसेट को आपने 36 मंथ्स से ज़्यादा होल्ड करके रखा हो, उनको लॉन्ग टर्म बोला जाता है। और जो 36 मंथ से कम होल्ड करते हैं, उनको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। ये दोनों हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड ही सेक्शंस, एग्जेम्पशन के सेक्शन डिफाइन करे गए हैं। कुछ लॉन्ग टर्म के लिए हैं, कुछ शॉर्ट टर्म के लिए हैं। और प्रॉपर्टी वाइज भी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन चेंज होती है। जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए 36 मंथ्स है। अगर आप 36 मंथ से ज़्यादा होल्ड करते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म है। अगर कम होल्ड करते हैं, तो शॉर्ट टर्म है। जब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म अपन डिसाइड कर लेते हैं, तो फिर एग्जेम्पशन का बेनिफिट तो मिलता है, साथ साथ किस रेट से टैक्स लगेगा, वो भी इसी पे ही डिपेंड करता है। तो अब मैं आपको कंडीशंस बताती हूँ कि क्या कंडीशंस हैं। अगर जब आपने सेल करी है हाउस प्रॉपर्टी, उस पे जो कैपिटल गेन है, उसको आप कैसे बचा सकते हो? तो सबसे पहले, ये सेक्शन का बेनिफिट कौन उठा सकते हैं? इंडिविजुअल और एचयूएफ। ये सेक्शन सिर्फ दो लोगों के लिए है, इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए। अगर वो लोग हाउस प्रॉपर्टी बेचते हैं, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, तो वो इस सेक्शन के तहत एग्जेम्पशन का बेनिफिट उठा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, वो कैपिटल एसेट होनी चाहिए। अभी जो मैंने आपको कैपिटल एसेट की डेफिनेशन बताई, उसमें रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कवर होगी। तीसरी जो कंडीशन है, वो है कि जो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। मतलब आपने 36 मंथ से ज़्यादा उसको होल्ड करा हो। ये तीन कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाती है, तो फोर्थ कंडीशन जो है, सेलर जो सेल कर रहा है हाउस, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, उसको क्या करना है? उसको परचेज करना है
एक और रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी या तो कंस्ट्रक्ट करना है। उसके पास दो ऑप्शंस हैं। अपन परचेज के जानते हैं पहले। अगर सेलर ने, जब वो ये रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच रहा है और जिस दिन उसने बेचा उस दिन से 1 साल पहले, 1 साल पहले में अगर उसने कोई भी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदी होगी तो वो उसका बेनिफिट भी ले सकता है, या फिर जब उसने बेचा, जिस दिन बेचा उसके बाद से 2 साल के अंदर अंदर उसको एक नई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदनी है। अगर वो खरीद लेता है 1 साल पहले या 2 साल बाद के पीरियड के अंदर अंदर, तो उसको जो जितना उसने इन्वेस्ट करा है उतने का डिडक्शन मिल जाएगा। आपको मैं एग्जैक्ट कैसे कंप्यूट करेंगे अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन वो मैं बताऊंगी आगे। ये तो हो गई परचेज की बात। दूसरा ऑप्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन का। अगर वो परचेज नहीं कर रहा है, अगर उसके पास एग्जिस्टिंग प्लॉट है, तो वो कंस्ट्रक्ट भी कर सकता है। उस कंस्ट्रक्शन के लिए 3 साल का टाइम लिमिट है कि 3 साल के अंदर अंदर वो कंस्ट्रक्शन कर ले। तो जितना कंस्ट्रक्शन का अमाउंट होगा उतना उसको डिडक्शन मिल जाएगा। तो ये तो 4 कंडीशंस हुई। ये 4 कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती हैं तो दैट इंडिविजुअल एंड एचयूएफ इज एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54। अब अपन देखते हैं कि अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन कैसे कंप्यूट होगा। तो अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन क्या होगा? जो भी कैपिटल गेन बन रहा हो या फिर जितने की इन्वेस्टमेंट किया हो, परचेज किया हो न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी या कंस्ट्रक्शन किया हो, ये दोनों अमाउंट में से जो भी कम अमाउंट होगा, विच एवर इज लोअर, उस अमाउंट का एग्जेम्पशन मिलेगा। एक तो कैपिटल गेन क्या होता है? कैपिटल गेन होता है कि जो मैंने रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची है, जो भी सेल कंसिडरेशन है माइनस मैंने कितने में उसको खरीदा है, और जो खरीदने वाली कॉस्ट है उसको इंडेक्स करेंगे अपन। इंडेक्स करने के बाद जो उसमें इम्प्रूवमेंट, उस हाउस प्रॉपर्टी में जो भी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट लगा है उसको भी आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। वो हो जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वो होगा कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन का अमाउंट या फिर जो आपने नई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करी है या कंस्ट्रक्ट करी है, विच एवर इज लोअर विल बी योर अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन। अब अपन देखते हैं कि विड्रॉल किन किन कंडीशन में विड्रॉल हो जाएगा। विड्रॉल, अभी जो आपको एग्जेम्पशन मिला, मतलब कोई भी असेसी जब रिटर्न फाइल करेगा, फॉर एग्जांपल अपन फाइनेंशियल ईयर 2021 ले लेते हैं। 2021 में कोई भी असेसी ने एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची है, तो जिस जिस अमाउंट में उसने बेची है और जब उसने खरीदा था जिस अमाउंट में, उन दोनों को आप माइनस कर दोगे। जब खरीदा था उसको इंडेक्स भी आप कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। इंडेक्स करने के बाद जो भी कॉस्ट आया उन दोनों को आप माइनस करेंगे तो कैपिटल गेन बनेगा। अब ये जो कैपिटल गेन है, इतने का आप या तो इन्वेस्टमेंट कर दीजिए नए रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में, या अगर आप उससे कम करते हैं तो उससे उतने का कम का एग्जेम्पशन मिलेगा। अब ये जो नई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है ये आपको अगले 3 सालों तक नहीं बेचनी है। अगर आपने बेच दी 3 सालों के अंदर अंदर, तो जो ये एग्जेम्पशन मिली है 2021 फाइनेंशियल ईयर में, ये विड्रॉ हो जाएगी। और किस साल विड्रॉ होगी? जब आप बेचोगे, जिस साल बेचोगे। और जब आप बेचोगे तो कैसे कंप्यूट होगा कैपिटल गेन, ये अपन एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। पहला केस अपन मानते हैं कि 2017 में अपन को कैपिटल गेन हुआ था 10 लाख का, और न्यू हाउस प्रॉपर्टी जो खरीदी थी वो 5 लाख की थी। तो कैपिटल गेन क्या था? 10 लाख का। मतलब मेरे को, अगर मैं इन्वेस्ट नहीं करती तो मुझे कितने पे टैक्स लगता? 10 लाख पे लगता। बट मैंने 5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया था, तो अब मुझे नेट
10 माइनस 5 लाख, 5 लाख पे टैक्स लगेगा। 5 का मैंने एग्जेम्पशन क्लेम कर लिया। अब 2019 में मतलब 3 साल के अंदर अंदर मैंने इसको बेच दिया, न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को, जो कि मैंने 5 लाख में खरीदी थी वो मैंने 15 लाख में बेच दी। तो अब मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या माना जाएगा? ओरिजिनल इस हाउस प्रॉपर्टी जो कॉस्ट थी वो कितनी थी? 5 लाख, और मैंने कितने का एग्जेम्पशन का बेनिफिट लिया था? 5 लाख का। तो जो कॉस्ट है, कॉस्ट माइनस एग्जेम्पशन, अपने केस में क्या होगा? नील। मतलब कि अब जब 2019 में मैं कैपिटल गेन कंप्यूट करूंगी तो मेरे क्या होगा? 15 लैक्स। मुझे पूरा का पूरा 15 लैक्स पे टैक्स देना होगा। अब अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने 2017 में कैपिटल गेन मेरा 10 लैक्स बन रहा था, मैंने न्यू हाउस प्रॉपर्टी खरीदी कितनी? 15 लाख में। अब क्या है, मेरा कैपिटल गेन 10 का था बट मैंने इन्वेस्टमेंट कितना किया? ज़्यादा का कर लिया, 15 का। तो मुझे कितने का मिलेगा एग्जाम्पशन? 10 लाख का, क्योंकि मेरे को जो टैक्स लगना था वो सिर्फ 10 लाख में लगना था, उससे ज़्यादा का तो एग्जाम्पशन मिल नहीं सकता। तो मुझे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ा 2017 में। अब 2019 में मतलब 3 साल के अंदर अंदर मैंने इसको बेचने की सोची, और बेचने की मैंने बेच दिया कितने? 25 लाख में। अब मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? मैंने इसको खरीदा कितने में था? 15 लाख में। अगर मैं 3 साल बाद बेचती तो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 15 लाख होती, बट मैंने 3 साल के अंदर अंदर मतलब कंडीशन को फुलफिल नहीं करी। तो 15 माइनस मैंने कितने का एग्जेम्पशन लिया था? 10 लाख का 2017 में। तो अब मेरा जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा वो 15 लाख होगा। मतलब ऑटोमेटिकली जो मैंने उस टाइम 2017 में कैपिटल गेन बचाया था वो मेरा 2019 में टैक्स लग गया। अब मुझे सिर्फ 5 लाख का ही डिडक्शन मिलेगा। नेट 20 लैक्स पे मुझे टैक्स देना पड़ेगा 2019 में। तो ये हो गई विड्रॉल। कैसे विड्रॉल होगी? उसी साल विड्रॉल होगी जब आप बेचेंगे। 3 साल के अंदर अंदर जिस साल में आप बेचेंगे उस साल में विड्रॉल होगी। और अमाउंट कैसे कंप्यूट होगा कॉस्ट का? कॉस्ट माइनस जितना आपने एग्जेम्पशन लिया था ओरिजिनल, वो कॉस्ट होगी आपकी। अगर आप ये अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं उसी साल, तो आप जैसे 2021 का मैंने एग्जांपल लिया था। 2021 में मैंने एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची। अब मैंने 1 साल पहले कोई भी परचेज नहीं की थी, और मैं अब बताना 2 साल के अंदर अंदर परचेज करूंगी या 3 साल में कंस्ट्रक्शन करूंगी। बट मैं जब रिटर्न फाइल करूंगी तो मुझे रिटर्न में बताना पड़ेगा मैं कैसे एग्जेम्पशन लूंगी इस चीज़ का। तो उसके लिए क्या है, मुझे ये जो अमाउंट है, अगर मैंने परचेज इसी साल नहीं किया या रिटर्न फाइलिंग तक मैंने कोई भी परचेज नहीं करी है, तो मुझे रिटर्न भरने से पहले पहले जो ड्यू डेट है रिटर्न की, सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में, उससे पहले पहले कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में इस कैपिटल गेन अमाउंट को डिपॉजिट करना पड़ेगा। जैसे ही मैं डिपॉजिट कर लूँगी तो मैं एग्जेम्पशन क्लेम कर पाऊँगी। इसी साल जब मैं रिटर्न फाइल करूँगी उसी रिटर्न में मैं ये एग्जेम्पशन क्लेम कर पाऊँगी। अब ये जो कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम है ये बैंक्स के पास खोला जाता है, एक तरह की एफडी होती है। ये मैंने बना दी। अब इसमें भी टाइम लिमिट दिया गया है कि आपको 3 साल के अंदर अंदर इसको यूटिलाइज करना है, और अगर आप परचेज कर रहे हैं तो 2 साल के अंदर अंदर यूटिलाइज करना है। तो ये तो हो गया कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम। सरकार ने ये भी एक फ़ायदा दिया कि अगर आप अभी नहीं खर्चा कर पा रहे तो आप कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में डाल सकते हैं। अब जो मैंने आपको बताया था कि एक नया अमेंडमेंट आया है इस सेक्शन में, क्या है, जो 1 अप्रैल 2020 से लागू है कि अगर आपका जो कैपिटल गेन है अप टू 2 CR तक है, अप टू 2 CR तक, तो आप जो एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का सोच रहे थे तो अब आप 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, या 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। पहले ये नहीं था, पहले आपको सिर्फ एक ही रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदनी थी। जब आप सेल कर रहे हैं, सेल के बाद जो कैपिटल गेन है उसको इन्वेस्ट करना था जो एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में, अब वो 2 हो गया है। अगर आपका कैपिटल गेन अप टू 2 CR है तो आप 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, दैट इज़ विद इन 2 ईयर्स और 3 ईयर्स। तो ये एक बेनिफिट है।
अगर आपको ये सेक्शन समझ आया हो, हेल्पफुल लगी हो मेरी वीडियो, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।